देखिए, ब्लड कोगुलेशन, इसमें अपन कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट, थ्रोम्बोलाइटिक, एंटी थ्रोम्बोलाइटिक, फिब्रिनोलाइटिक्स वगैरह ड्रग्स पढ़ने से पहले अपने को ब्लड कोगुलेशन क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा अपने को पता करना है। जैसे सबसे पहले अपने सामने कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लड कोगुलेशन क्या है। ब्लड कोगुलेशन क्या है? तो कोगुलेशन का मीनिंग क्या होता है? कोगुलेशन मीन्स ब्लड के अंदर जो फाइब्रिनोजन होता है, सोल्यूबल फाइब्रिनोजन, वो इनसोल्यूबल फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट होता है। इसी प्रोसेस को, इसी मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? कोगुलेशन कहते हैं। कोगुलेशन क्या है? कोगुलेशन इज ए प्रोसेस बाय विच सोल्यूबल फाइब्रिनोजन, कौन सा? सोल्यूबल फाइब्रिनोजन कन्वर्ट्स इनटू फाइब्रिन। सोल्यूबल फाइब्रिनोजन फाइब्रिन के अंदर, इनसोल्यूबल फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट होता है, उसको कहते हैं कोगुलेशन। उसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए, सपोज दैट ये एक कोई ब्लड वेसल्स है और यहाँ ये इंजर्ड पार्ट है जिससे कंटिन्यूसली ब्लड का फ्लो हो रहा है। तब क्या होगा? ऑटोमेटिकली इसके अंदर जितनी भी प्लेटलेट्स है, ब्लड के अपने अंदर जितनी भी प्लेटलेट्स है, वो प्लेटलेट इंजर्ड सरफेस पे सबसे पहले क्या होता है, जैसे भी कोई इंजरी होती है, ब्लड वेसल्स हो, टिश्यू हो वगैरह हो, वहाँ से थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसको टिश्यू फैक्टर भी कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है सबसे पहले, जो ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर नंबर 3 है। ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर नंबर 3 कौन सा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है और थ्रोम्बोप्लास्टिन ही आगे सारा प्रोसेस को कंटिन्यू करवाता है। जैसे इन जनरल अपन अगर बात करें तो जैसे ही इंजरी हुई, यहाँ से इंजर्ड पार्ट ब्लडिंग स्टार्ट हुई, तब यहाँ की प्लेटलेट्स इस सरफेस पे आके अटैच होगी। इनर वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरी, आर्टरी, वेन, कहीं पर भी जहाँ भी इंजरी होगी वहाँ पर भी जो भी प्लेटलेट्स है वो प्लेटलेट्स आके यहाँ पे इनर वॉल पे अटैच होगी। इस जब ये प्लेटलेट यहाँ आके अटैच होती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्लेटलेट अडेन। प्लेटलेट अडेन। कुछ देर बाद क्या होता है, बहुत सारी और प्लेटलेट्स इसके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर आके अटैच होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन। जब प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है तब कोलेजन आके टाइटली इसके ऊपर बाउंड होता है और एक ये थ्रोम्बस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। थ्रोम्बस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। कई बार क्या होता है, ये ब्लड के फ्लो के साथ में ये जो थ्रोम्बस बना हुआ है ये निकल के आगे चला जाता है। तब उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? उस कंडीशन को कहते हैं थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। ये थ्रोम्बस है जो कंटिन्यूसली रनिंग स्टेट में आ गया और कहीं पे जाके आर्टरी वगैरह में, जैसे हार्ट की किसी भी आर्टरी में जाके ये जाके वहाँ ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या हार्ट अटैक आता है। तो अपना कंसर्न क्या रहता है, कैसे भी इस जो ये क्लोट हुआ है, अनवांटेड क्लोट जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर फ्लो कर रहा है, उसको डिजोल्व करना, अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जाए तो। और उससे पहले अपन देखते हैं अभी ब्लड कोगुलेशन का जो भी अपने चल रहा है। ब्लड कोगुलेशन में क्या होता है, सबसे पहले जहाँ पे भी इंजरी होगी उससे थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लोटिंग फैक्टर नंबर 3 रिलीज होगा। क्लोटिंग फैक्टर नंबर 3 जब भी रिलीज होगा तब दो तरीके के अपने पास में पाथवे आएंगे, एक इंट्रिंसिक पाथवे और दूसरा एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे जो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि इंट्रिंसिक पाथवे किस पर डिपेंड करता है और एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है। इंट्रिंसिक पाथवे जो होता है वो आपके एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, कौन सा? एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम पे डिपेंड करता है। और एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन टाइम पे डिपेंड करता है। मेन जो प्राइमरी पाथवे होता है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है अपना।
प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है। तो पीटी, बीटी और सीटी ये तीनों अपने को कंटिन्यूसली याद रखने हैं, पीटी, बीटी और सीटी। पीटी क्या है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है 12 से 15 सेकेंड, 12 से 15 सेकेंड का। बीटी होता है ब्लडिंग टाइम। ब्लडिंग टाइम होता है 1 से 3 मिनट का। अपने को बढ़ते हुए क्रम में याद करना है। सबसे पहले पीटी याद करना है, पीटी के बाद बीटी, फिर सीटी। बी पहले आता है तो पहले, सी बाद में आता है तो बाद में। और ये भी 1 से 3 मिनट और फिर 4 से 10 मिनट। क्लोटिंग टाइम कितना होता है? 4 से 10 मिनट। अब अपन बात करें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक टर्म है। अपन जब भी ये कोगुलेशन अपन पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले ये छोटी छोटी टर्म्स अपने को पता होनी चाहिए। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइट का मतलब क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। और पीनिया का मतलब होता है कमी, कमी। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब थ्रोम्बोसाइट की कमी, प्लेटलेट की कमी। अब जब ब्लड के अंदर प्लेटलेट की कमी होगी तो ऑब्वियसली जो क्लॉट होगा वो कुछ देर बाद बनेगा, थोड़ा सा डिले होगा। तब क्या होता है? अपने पास में क्वेश्चन आता है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या होता है। अपने पास ऑप्शन सामने आते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ता है, ब्लडिंग टाइम बढ़ता है, क्लोटिंग टाइम बढ़ता है, या ये सभी बढ़ते हैं। इस तरीके के ऑप्शन आते हैं। तो जब भी प्लेटलेट की कमी होगी बॉडी के अंदर तब क्लोट बनने में टाइम लेगा। इट्स मीन ब्लडिंग ज़्यादा देर होगी। ब्लडिंग ज़्यादा देर होगी मतलब क्या बढ़ेगा? ब्लडिंग टाइम बढ़ेगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अंदर क्या होता है? ब्लडिंग टाइम, बीटी हमेशा इंक्रीज होता है, बीटी बढ़ेगा। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म मैंने अभी आपको बताया। वैसे एम्बोलिज्म का अपन मीनिंग देखें तो एम्बोलिज्म का मीनिंग होता है ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी, ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी। अब ये थ्रोम्बो एम्बोलिज्म भी हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म भी हो सकता है, किसी भी तरीके का एम्बोलिज्म हो सकता है। किसी भी कंडीशन से अगर आर्टरी ब्लॉक होती है तो उसको कहते हैं एम्बोलिज्म। अगर थ्रोम्बोसाइट की वजह से ब्लॉक हो रही है, जैसे ये यहाँ पे थ्रोम्बस बन गया था, ये थ्रोम्बस की वजह से अगर ब्लॉक हो रही है तो इसको कहेंगे थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया कंटिन्यूसली अनस्टॉपेबल ब्लीडिंग, कंटिन्यूसली अनस्टॉपेबल ब्लीडिंग। मेन हमेशा डिजीज होता है और वुमन जो होती है वो वेक्टर का काम करती है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट अपन चलें। ये है पाथवे जिससे ब्लड कोगुलेशन होता है, इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। दो पाथवे होते हैं। मेन जो होता है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे वेरियस स्टेप्स फॉलो करके यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में कभी नहीं पूछते कि इंट्रिंसिक पाथवे किन किन पार्ट से होके निकलता है और एक्सट्रिंसिक पाथवे में कौन कौन से फैक्टर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। ये कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। कंपटीशन एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाता है कि ब्लड क्लोटिंग में मेजर रोल कौन सा सॉल्ट प्ले करता है। तो यहाँ पे कैल्शियम जो है अपना वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। मेजर क्या, यही रोल प्ले करता है कैल्शियम, कैल्शियम। एंड फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेटेड। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे से अपने पास में फैक्टर 10 एक्टिवेटेड एंड कैल्शियम आता है। ये फैक्टर 10 और कैल्शियम जो होता है ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं और यही थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट करता है। जो फाइब्रिन क्या है? स्टेबल क्लॉट, जो इनसोल्यूबल फाइब्रिन। ये फाइब्रिनोजन है, सोल्यूबल फाइब्रिनोजन है जो ब्लड के अंदर रहता है, जिसके पीछे जन लगता है। जन मोस्टली इनएक्टिव होते हैं, सारे के सारे लीवर में सिंथेसाइज होते हैं और मोस्टली इनएक्टिव होते हैं। इनको एक्टिव के लिए कोई ना कोई हार्मोन, कोई ना कोई वेक्टर, कोई ना कोई कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है जिससे ये एक्टिव फॉर्म में जाते हैं। ऐसे फाइब्रिनोजन फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा स्टेबल फाइब्रिन के अंदर। यहाँ अपन ने
ये जो प्रोथ्रोम्बिन है सेकंड। अपन ने पहले पढ़ा था थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो था थर्ड नंबर ब्लड का कोगुलेटिंग फैक्टर नंबर थर्ड। ये प्रोथ्रोम्बिन है जो है सेकंड, ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर सेकंड। और जो फाइब्रिनोजन है ये है फर्स्ट, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर फर्स्ट। फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट होता है। और फाइब्रिन, अब अपने को क्या होता है कि कई बार अनस्टेबल अनवांटेड क्लोट बन गया, जैसे अपने अभी पीछे बात की ये थ्रोम्बोस एम्बोलिज्म के अंदर, तो अपने को क्या क्लोट डिजोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा प्लाज्मिन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन सिंथेसाइज होता है। प्लाज्मिनोजन लीवर के अंदर सिंथेसाइज होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में है। ये एक्टिव फॉर्म में प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है। और प्लाज्मिन जो है वो फाइब्रिन स्टेबल जो क्लोट है उसको अनस्टेबल सोल्यूबल क्लोट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तब जब भी ऐसी कोई कंडीशंस होती है जिसके अंदर एथिरोमा फॉर्म हो जाए, ब्लड के अंदर क्लोट बन जाए इस तरीके का, और उस क्लोट को अपने को रिमूव करना है, तो अपन क्या करेंगे, इस प्लाज्मिन के सिंथेसिस को बढ़ाएंगे। प्लाज्मिन के सिंथेसिस को बढ़ाएंगे मीन्स फिब्रिनोलाइटिक ड्रग्स देंगे। फिब्रिनोलाइटिक जो फाइब्रिन को तोड़े, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, लाइटिक यानी तोड़ना। फिब्रिनोलाइटिक जो फाइब्रिन को तोड़े, इसको थ्रोम्बोलाइटिक भी कहते हैं, जो थ्रोम्बस बन चुका है उसको तोड़ने वाली ड्रग्स। थ्रोम्बोलाइटिक कहाँ पे एक्ट करती है? थ्रोम्बोलाइटिक प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन को कन्वर्ट करवाने में हेल्प करती है, कन्वर्ट करवाती है फर्स्ट। दूसरी चीज, अगर कहीं ज़्यादा हीमोरेज हो रहा हो, ज़्यादा हीमोरेज कंडीशन हो गई है, ब्लडिंग कंटिन्यूसली हो रही है, तो वहाँ पे अपने को क्या है, क्लोट बनाना है। क्लोट बनाना है इस मीन अपने को प्लाज्मिन को रोकना है बनने से, प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन को बनने से रोकना है। इसलिए अपन क्या देंगे, एंटी फिब्रिनोलाइटिक्स ड्रग, या फिर इसको एंटी थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग भी कहते हैं। जैसे एंटी फिब्रिनोलाइटिक ड्रग अपन टर्नामेक्सिक एसिड, अमीनोकैप्रोइक एसिड, इस तरीके की ड्रग अपन यूज करते हैं। फिब्रिनोलाइटिक्स जो ड्रग है वो यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज या यूरोकाइनेज, एल्टीप्लेस, इस तरीके की ड्रग अपन यूज करते हैं फिब्रिनोलाइटिक। ये सारी ड्रग्स जो है फिब्रिनोलाइटिक ड्रग्स है, जो क्या करती है, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करवाती है, जिससे जो फाइब्रिन स्टेबल है वो अनस्टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही इसका उल्टा एंटी फिब्रिनोलाइटिक, एंटी थ्रोम्बोलाइटिक जो ड्रग है वो क्या करती है, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट होने से रोकती है। प्लाज्मिन नहीं बनेगा तो ये स्टेबल रहेगा फाइब्रिन और क्लोट बनेगा।